अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ आज सोमवार को धर्म गंगा कार्यक्रम में। और हर दिन की तरह आज भी हमारे साथ उपस्थित है प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जय श्री राधे। और आज हम चर्चा करेंगे रत्न के विषय में। पिछले प्रसंगों में जैसा कि धर्म गंगा कार्यक्रम में महाराज जी द्वारा बताया गया था कि सनातन धर्म के अनुसार जो धर्म और ग्रंथों में व्याख्या की गई है उसके अनुसार 284 रत्न पाए जाते हैं और हर रत्नों का मनुष्य जीवन पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे मोती रत्न के विषय में। ऐसा माना जाता है कि मोती रत्न उनके लिए लाभदायक होता है जिनका चंद्रमा की जो अवस्था होती है, जो ग्रह चंद्रमा ग्रह होती है उसकी जो अवस्था होती है वो कमज़ोर होती है। वैसे लोगों को, वैसे जातकों को मोती अधिक ज़्यादा लाभकारी और फ़ायदेमंद होती है। इन्हीं पर चर्चा के लिए महाराज जी के साथ हम जुड़े हैं और हम चाहेंगे कि महाराज जी इस विषय पे आप विस्तारित रूप से प्रकाश डालें कि मोती किनके लिए आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, किस प्रकार ये कार्य करती है। इन बारीकी से एक एक करके इन पर चर्चा होगी। सबसे पहले मोती है क्या, मोती की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे मोती संसार के लोगों के लिए रत्नों की श्रेणी में आया। पिछले किसी एपिसोड में या पिछले किसी चर्चा में मैंने ये बताया था, स्वाति नक्षत्र में जब बारिश की प्रथम बूंदें गिरी तो जिस चीज़ के मुख में वह जल की बूंदें पड़ी उसके अंदर रत्न का निर्माण हुआ। जैसे मैंने बताया था, सीप के मुख में जो बूंदें गिरी तो वह सीप का मोती बना, शंख के मुख में गिरा तो शंख का मोती बना, हाथी के सूंड में जो जल की बूंदें गिरी तो वह गजमुक्ता बना, बाँस के जो पुष्प होते हैं, बाँस के जो कोपर होते हैं उसके मुख में जो जल का बूंद गिरा तो वह बंश मुक्ता बना, मछली के मुख में पड़ा तो मीन मुक्ता बना, सर्प के मुख में पड़ा तो जिसको मणि बोलते हैं वह तैयार हुआ। तो इस तरह से बहुत प्रकार का मोती है। यह मोती सीप के द्वारा, शंख के द्वारा, मीन के द्वारा, बाँस के द्वारा प्राप्त हुआ। चंद्रमा ग्रह शीतलता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, गंभीरता का प्रतीक है। सबसे पहले मोती कब धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए। जिन लोगों का राशि कर्क है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा किनकी राशि है तो जिनके नाम का प्रथम अक्षर हा, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो है। इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू हो रहा है उनका राशि कर्क है, चंद्रमा उसके अधिपति है। अगर आपका चंद्रमा अनुकूल है तो आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, धन संपन्नता की कमी नहीं रहेगी, किसी भी कार्य को गंभीरतापूर्वक संपन्न करेंगे। बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, मानसिक रूप से आप परेशान और विचलित नहीं होंगे। अगर चंद्रमा आपका खराब होगा तो धड़कन बढ़ सकता है, मानसिक रूप से आप अशांत होंगे, चिड़चिड़े अधिक होंगे, गुस्सा अधिक आएगा, वाद विवाद का अधिक सामना करना होगा, आता हुआ धन आपसे दूर चला जाएगा। इस तरह का संकेत चंद्रमा से होता है। जिनका राशि कर्क है, राशि स्वामी चंद्रमा है, वे दुनिया के कोई भी रत्न को धारण कर ले, अगर मोती धारण नहीं करेंगे तो प्रभाव नहीं दिखेगा। किसी अन्य रत्न को धारण करने से पहले राशि रत्न मोती आजीवन उन्हें धारण करना चाहिए। तो इन लोगों को अगर मोती धारण कराया जाए तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा,
चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगी, उनके अंदर जो वाद विवाद की संभावना बन रही है वह खत्म हो जाएगा, धन आवक में जो बाधा लग रहा है वह बाधाएं खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से मोती धारण किया जा सकता है। मोती धारण करने के बाद काफ़ी अच्छा लाभ कर्क राशि वालों को मिलता है। अन्य राशि वालों के अंदर अगर इस तरह की समस्या आती है तो वे भी मोती धारण कर सकते हैं। मोती कभी नुकसान नहीं करता, हमेशा फ़ायदा करता। कहते हैं जो सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात तो सभी पहन सकते हैं, पर रत्न तो राजा महाराजा लोग ही पहनते हैं, परंतु मोती एक ऐसा रत्न है जो सामान्य लोग भी इसको धारण कर सकते हैं, सुलभतापूर्वक उपलब्ध होता है। तो मोती जो रत्न है वो काफ़ी लाभकारी उनके लिए है जिनका राशि कर्क है और जिनका स्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा निर्बल है तो उसे अच्छा बनाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए मोती धारण करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि मोती धारण करने की क्या प्रक्रिया है। किसी भी रत्न को धारण करने के लिए अपने वजन के अनुसार उसका दशांश, जैसे 10 kg पे 1 रत्ती के हिसाब से रत्न लेना चाहिए। साफ सुंदर, दाग रहित, गड्ढा रहित, छिद्र रहित मोती का चयन करना चाहिए। वैसे सर्वश्रेष्ठ मोती बसरे का मोती माना जाता है, जो आर्थिक रूप से काफ़ी मूल्यवान होता है। बसरा का मोती बिल्कुल अंडे के आकार का गोला होता है। वह सफ़ेद, सुर्ख, क्रीम कलर का होता है। और वैसे मोती, सफ़ेद मोती, गुलाबी मोती, क्रीम कलर लिए हुए मोती, काला मोती, सभी रंगों में मोती उपलब्ध होता है। परंतु चंद्रमा को अनुकूल करने के लिए सफ़ेद मोती सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप आर्थिक संपन्न हैं तो उत्तम बसरे के मोती को लेकर चांदी में अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली, कानी उंगली के हिसाब से उसकी अंगूठी तैयार करवाएं और सोमवार के रोज विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात, चंद्रमा के मंत्र से उसको अभिमंत्रित करने के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात, जब शुक्ल पक्ष में सोमवार को चंद्रमा आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय उस मोती को अपने कानी उंगली में धारण करें। काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाता है। मोती के जहाँ तक पहचान की प्रक्रिया है तो खौलते हुए घी को अगर आप ले लेते हैं और उसमें मोती को डालते हैं, कुछ देर के बाद अगर घी जम जाए, घी ढीले ठोस आकार ले ले, तो समझ लीजिए मोती श्रेष्ठ है, अन्यथा वह नेचुरल मोती नहीं है। तो इस तरीके से अगर मोती को धारण किया जाए तो चंद्रमा अनुकूल होता है। और जिनका राशि कर्क है, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर वे मोती धारण करते हैं तो उनके जीवन के समस्त रुके हुए कार्य मोती धारण के पश्चात पूर्ण हो सकता है। तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बसरे की मोती महाराज जी द्वारा बताई गई है और इसे सोमवार के दिन सूर्यास्त के बाद धारण करने से काफ़ी लाभ पहुंचती है। महाराज जी, जानना चाहेंगे कि मोती की आपने अनेकों प्रकार बताए कि अनेकों प्रकार की मोती होती है। हर प्रकार की मोती क्या अलग अलग जातकों को, अलग अलग राशियों को पहना जाता है या फिर एक ही मोती से काम चल जाएगा? मूलतः जो सफ़ेद मोती है, चाहे वह बसरा मोती हो, चाहे शंख मोती हो, चाहे सीप मोती हो, जो सफ़ेद रंग में मोती आता है वह चंद्रमा के लिए मूलतः रत्न आता है। अब जैसे मछली की मोती, वह कृष्ण आभा लिए हुए काले रंग का मोती होता है। तो वह मोती अगर जिस जातक का कर्क के साथ, चंद्रमा के साथ अगर शनि खराब अवस्था में चल रहा हो तो उन्हें काला मोती धारण करना चाहिए। जिस रक्त मोती, लाल मोती, जिस जातक का सूर्य के साथ अगर चंद्रमा खराब चल रहा हो तो ऐसे जातक को लाल मोती धारण करना चाहिए। तो बाकी हर अवस्था में सफ़ेद मोती सभी के लिए सामान्य है। अन्य मोती को धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से एक बार सलाह लेने की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात मोती धारण करना श्रेष्ठकर रहता है, क्योंकि रत्न मनुष्य के दिशा और दशा दोनों को बदल देती है और ऐसे अवस्था में मनुष्य यह डिसीजन नहीं ले पाता है जो मुझे क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, यह रत्न मेरे लिए लाभकारी है या नहीं। तो रत्न धारण करने से पहले एक बार सलाह अवश्य लेना चाहिए।
जी बिल्कुल महाराज जी, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो भी लोग रत्न को धारण करते हैं, कुंडली, हस्तरेखा, ये दोनों को देखने के बाद जो इसके जानकार आचार्य होते हैं, विद्वान होते हैं, उनसे दिखवाने के बाद किया जाता है। क्या आम लोगों के लिए जो अपनी जिनकी कुंडली नहीं है, जो हस्तरेखा नहीं दिखला पाए, वो मोती को धारण कर सकते हैं? मोती वैसे कोई भी धारण कर सकते हैं। मोती कानों के आभूषण में धारण किया जाता है, महिलाएं गले के हार के रूप में धारण करते हैं, पेंडल के रूप में किया जाता है, लॉकेट के रूप में किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को उल्टे चांद के साथ मोती धारण कराया जाता है। तो मोती में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। मोती कोई भी धारण कर सकता है, परंतु विशेष ग्रह, योग, परिस्थिति, समस्याओं के शमन के लिए नवग्रह, हस्तरेखा और कुंडली सबकी अवस्था को देखते हुए तब रत्न धारण करना श्रेष्ठकर होता है। तो निश्चित रूप से ग्रह अवस्था और आपकी कुंडली, हस्तरेखा वगैरह जो भी होता है, आप अपने गुरुजन, जो आपके गुरु हैं, आपके आचार्य हैं, उनसे एक बार आप अपने ग्रह कुंडली के विषय को दिखलवाएं। अगर आपको मोती की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आप मोती धारण करें। वैसे महाराज जी ने बताया कि मोती अन्य लोगों के लिए भी लाभदायक हो सकती है और मोती पहनने से अनेकों फायदे होते हैं। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।